फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मुझे कहीं जाना है और आज का ब्लॉग मेरा शायद इसी के ऊपर रहेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं कहाँ जाती हूँ, किस तरह जाती हूँ। चलिए, सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है, ये ले रही हूँ। इसके बाद देखती हूँ, मैं फटाफट तैयार होंगी, जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी, तो मेरे साथ बने रहना है। कोशिश करती हूँ पूरा ब्लॉग शूट करूँ। मैं नहा रही हूँ, बस फटाफट तैयार होना है। और ये आ गया है चीकू। सुबह 5 बजे उठ के मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, तैयार होके जल्दी जल्दी। मुझे जाना तो अपनी सिस्टर के साथ था, बट मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। पर मेरे बेटे ने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया, उसको पता चला वहाँ सब आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी जाना ही पड़ा। सुबह जा रही हूँ क्योंकि आज दिन में वो सब मंदिर जाएंगे, तो वहाँ जाने के लिए मुझे सुबह ही निकलना पड़ेगा और मैं ड्राइवर के साथ जाऊँगी। बस अब फटाफट तैयार होकर अपने बेटे को लेके निकलना है मुझे। तो इसमें मैं बताऊंगी मैंने मायके में जाके अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल किया, या आप जा रहे हैं तो वहाँ क्या खा सकते हैं। इसी के लिए ये पूरा व्लॉग है। किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ये व्लॉग बनाया है। आओ जल्दी आओ। नमस्ते नाना जी। हेलो, नमस्ते नाना जी। अपने घर जाने तो सबके लिए एक्साइटेड होता है, पर मैं पहली बार जा रही हूँ अकेले। ऐसे सुबह 5 बजे उठी हूँ और 6 बजे मैं सुबह अपने घर के लिए निकल गई हूँ। ये थोड़ा अलग ही था। और गर्मी इतनी हो गई है, सुबह 6 बजे भी इतनी धूप हो गई, ऐसे लग रहा है कि कितने 10-11 बजे जा रही हूँ मैं। अपने घर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, पर रास्ते में टाइम पास करना ही है। बेटा अभी भी नींद में ही है, सो रहा है ये, पर वो भी मेरे जितना ही एक्साइटेड है जाने के लिए। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, और इसी की वजह से मैं जा पा रही हूँ। घर के पास जब पहुँचने लगते हैं तो लगता है घर आ ही गया। और मैंने रास्ते में दिखाया, मैं इतनी दूर, मतलब अभी घर से थोड़ी दूर हूँ, पर ऐसे लग रहा है कि हाँ अब तो घर आ ही गया। और हम पहुंच गए अब घर के बिल्कुल पास। और फाइनली हम आ गए अपने घर। पर अंदर शायद मैं इतना वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि साथ के साथ हम गांव के लिए निकल गए थे, तो अंदर सीन नहीं ले पाई। बाद में दिखाऊंगी वापस आके शाम को। अभी दिन में हम अपने गांव जाएंगे, वहाँ आपको दिखाती हूँ हमने क्या किया मंदिर में। हम आ गए अपने गांव के मंदिर। यहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं, उनके लिए चने वगैरह का प्रसाद डाल रहे हैं, पर बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। उनको लगता है ये कोई खेल है, वो भी यही सब करने के लिए कर रहे हैं। बहुत शांति है इधर, बहुत अच्छा लगता है। और हम कोशिश करते हैं हर साल आएँ यहाँ। हम दिन में, अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और इतनी धूप हो गई है ना, ऐसा लग रहा है कितनी दोपहर है। यहाँ पर कम्बल लगा के सब रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर। अब वापस घर के लिए निकलेंगे। और ये है हमारा गांव का मंदिर।
इसकी बहुत मान्यता है। हमेशा यहाँ आते हैं मम्मी पापा। हमें तो अब कम ही आ पाते हैं, पर जब हम होते हैं तो हम ज़रूर आ जाते हैं उनके साथ। अब हम घर वापस आ गए हैं शाम को, और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। अब बच्चों की केक के लिए लड़ाई होगी। वो तो हर घर में हर किसी का होता है। बच्चों को लगता है कि बस उन्हें ही करना है ये सब। सब इकट्ठे हो गए थे तो इसलिए सोचा कि चलो केक काट देते हैं। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया। तो जैसे कि हम अब किसी ओकेशन पे ही आए थे, आज दिन में मंदिर गए और अब शाम को मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो मतलब अगर यार हम डाइट पे हैं तो पहले प्लान कीजिए कि आप कहीं बाहर ना जाएं, उस टाइम पे अंदर रहिए, ठीक है। जिन्होंने मेरे से पूछा था कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो क्या खाएं, स्पेशली मम्मी के घर आप गए थे, आपने क्या खाया। किसी ओकेशन पे या कोई फेस्टिवल है तो वो हम अपनी डाइट के पीछे ख़राब नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये है तो यहाँ पे मतलब कोशिश करिए कि जैसे कम क्वांटिटी में लीजिए। जो बना है वो तो खाना ही पड़ता है। नॉर्मल जो भी रोटी सब्जी बनी है वो हमने खाई है। केक थोड़ा बहुत लिया है, नहीं खाया जैसे केक अवॉइड कर सकते हैं, वो तो मन है थोड़ा बहुत ले लीजिए। ऐसी कोई चीज़ मीठी बहुत ज़्यादा है या बाहर से कुछ आए हैं एक्स्ट्रा सामान तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल घर का खाना जो भी बना हो वो ले लेनी चाहिए। वो हमने वो भी खाया था। और नेक्स्ट डे अगर कोई ओकेजन नहीं था, हम 2 ही दिन के लिए रुके थे, तो नेक्स्ट डे की मैं डाइट में आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या खाया है। और पर इस दिन के लिए कोई मैंने ये चीटिंग डे मान लीजिए, क्योंकि डाइटिंग में भी चीटिंग डे होता ही है, तो थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाती है और कर सकते हैं। इतना तो आपको डाइटिशियन या कोई भी मतलब अब जाएंगे उनके पास तो वो भी कह देंगे कि डाइट ठीक है, एक दिन चीटिंग का होता ही है महीने में। तो ये मेरा वो डे था, चीटिंग डे, जब मैंने यहाँ पे आके जो मन में किया, मतलब नॉर्मली खाया, पर अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं कुछ भी ऐसा ना खाऊं बहुत ज़्यादा। जैसे केक मैंने अवॉइड करा, थोड़ा बहुत लिया था, और आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करी, वो नहीं खाई थी। उसके बाद सब्जी में भी मैंने नॉर्मल पनीर जैसे सब्जी थी तो पनीर लिया, उसमें ग्रेवी वगैरह मैंने अवॉइड करी, कम ली थी, वो ज़्यादा ऑयली थी। तो इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी मतलब खाना चाहिए आपको। इस तरह से हाँ आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं डाइट पे हूँ, मैं कुछ अनहेल्दी नहीं खाऊंगी। अपना उस हिसाब से आप खाना बनवा सकते हैं, खुद बना सकते हैं। कोशिश करें ना करिए, लेकिन पर वो मज़ा नहीं आता। 1-2 दिन के लिए गए हैं तो इंजॉय करना ही पड़ता है यार। अगर आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए गए हैं तो आप चीटिंग कर सकते हैं कि मतलब जो बना चलो खा लिया। लेकिन अगर आप गए हैं 10-15 दिन के लिए तो उतने दिन के लिए आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसमें आपको क्या करना है, कोशिश करें सब हेल्दी खाएं, जो भी फूड बताते हैं। यहाँ मैंने अपनी दिन की शुरुआत कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। वो आपको लेना ही है, वहाँ पे ग्रीन टी ज़रूर लें, ठीक है। और आपका खाना अगर अनहेल्दी हो रहा है तो रात का खाना वहाँ पे स्किप कर दीजिए। ये घर का बना हुआ आटा और ये दलिया, और ये क्या है, ये आटा इधर से दलिया थी आपने। दलिया वहाँ में आटा छान रही है मम्मी मेरे लिए, जो मैंने उस दिन बताई थी चोकर, तो निकाल के मैं तो यहीं चले जाती हूँ। मतलब हम यहाँ वैसे बना लें भून के, और यहाँ में घी गेर का थोड़ा सा और गर्म पानी में, और फिर ऊपर से चीनी या गुड़ डाल दें। मोटा दलिया वैसे बड़ी दलिया बन जाए तो खाने में अच्छा टेस्ट है दलिया जैसे, सही है, कुछ जैसे सीरा हो हलवा जैसे, मतलब चोकर का हलवा टाइप से है। चोकर ना हो, आटा ही है, मोटा आटा है। तुमने छना वो चोकर ही होएगा, दलिया का पतला, दलिया तो पतला, मोटा आटा, मोटा आटा। चोकर अलग चीज है, वो आटा ही है मोटा। ये आटा है, और ये तो वो फिर घर के आटे का ही निकलेगा ना, पैकेट वाले का थोड़ी, जो पैकेट में खा रहे हैं। पैकेट के मिला लीजिए आप। नहीं, हम तो मिला लें, जैसे किसी के पैकेट के रहे हैं तो वो कैसे करें? उनमें तो मिलेगा, उनमें कहाँ, ये तो घर का आटा पीसो और घर के रहे हैं उनके लिए है ना यूँ। बना रही हूँ मैं आज, पर अपने लिए मैंने अलग से निकाल लिया है। यहाँ पे भी इसमें सिर्फ प्याज टमाटर डाल के वो मैं खा लूँगी, या तो सिंपल चपाती या ब्रेड के साथ। Hey,
और लंच में बनाए हैं छोले चावल। तो बच्चों के लिए मैंने छोले चावल दिए हैं, अपने लिए वही बनाया था। और ये मम्मी ने वही शीरा बनाया है मोटे आटे का। खाने में बहुत टेस्टी था, हलवे जैसे ही लगा। मायका तो ऐसी जगह है जहाँ ना सोने की कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना उठने की, किसी भी टाइम सो, कितनी भी लेट नहाओ। तो यही सब चलता रहा। मूवी वगैरह देखी हमने खूब। एक दिन नाइट आउट करा, सारे भाई बहन मिलके बैठे, खूब देर बातें करी। दिन में हम मूवी देखते रहे। ठीक है, खाने में इतना कुछ ज़्यादा ऐसे अनहेल्दी नहीं खाया, क्योंकि सभी अपने डाइट और हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो चुके हैं हम। मैं आपके साथ अपने भाई की शादी की कुछ पिक्स शेयर करूंगी। ये हमारे फैमिली के लिए मोस्ट प्रीशियस मोमेंट था जब हमारे भाई की शादी हुई थी अभी फ़ेब में। और ये हमारी पिक्स हैं, मैंने अपनी ही डाली हैं कुछ पिक्स। अभी तो एल्बम भी नहीं बनी, फ़ेब में शादी हुई थी और मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो ये हमने लैपटॉप में देखी उस दिन। थोड़े टाइम में ही कितना चेंज हो जाता है। इन पिक्स में मैं थोड़ी मोटी हूँ, तब मेरा ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली। मैंने वेट गेन कर लिया था और अब मैंने वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ मैं। तो कैसी लगी मैं आपको बताना ज़रूर कमेंट करके, कैसी लग रही हूँ इनमें। ये मेरी मम्मा है, ये भाई है मेरा। अभी जब इनकी एल्बम आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, तो मैं अपनी भाभी के साथ और उन सब की वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी वीडियो एक भी नहीं थी और फ़ोटो मैंने इतनी ली नहीं, क्योंकि मैंने और किसी की डाली नहीं, सिर्फ अपनी ही कुछ पिक्स डाली हैं। वो भी रिसेंटली, मतलब बाई चांस मेरे से वहाँ पे जाके एक्चुअली क्या होता है ना तो हमें कोई खाने पीने किसी चीज़ का वो नहीं रहता कि हमें शूट करना है। ये भी मैंने बाई चांस ही शूट कर ली थी, कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया व्लॉग भी मेरा, और प्रॉपर शूट भी नहीं कर पाई। अपनी अपनी कुछ पिक्स ले ली थी मैंने, कभी शूट करा कभी मन करा, क्योंकि बच्चे हैं ना वहाँ पे, सारे बच्चे हो जाते थे। कोई फ़ोन में लग रहा है, बेटा फ़ोन नहीं छोड़ता था, तो इस वजह से मेरे व्लॉग की प्रॉपर शूट नहीं हो पाई थी। उसके लिए सॉरी। इसलिए ना मैं भी जाना बंद करूंगा चोरी पास और किसी और के पास। जी बना। मेरी बना। अब आप मेरे घर कब चलोगे, पहले ये बताओ। ऐसे थोड़ी नहीं। बताओ जल्दी। नहीं। हाँ। लॉकडाउन में बताया था ना, छोटे बच्चे ना बड़ों के साथ भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। मास्क जब ना मैं सो रहा था, जब ना दादू उठे सीधे ना भागे और ना कुर्ता नहीं ब्रश करे, फिर ना नहाए, फिर कुर्ता पजामे पहना और फिर ऊपर मंदिर का सामान के ऊपर भागे और ना फिर ना पूजा करके फिर से नीचे भाग के ना नाश्ता करके मोना कहती थी दादी पानी करो, पानी पहले चढ़ाते थे और लोग फिर ना करके ना तैयार होके ना फिर ना जाते थे सोड़ो नहीं ऑफिस जाके ना दादी तो रात को आते थे, दादी डांटती थी। क्यों? वो उनका काम पूरा नहीं करते थे। क्या काम? वो ना सुबह ना दिन भर ना काम करती थी दादी, और ना वो ना एक दिन तो पानी बंद कर दे और ना मैं ना रात को देखा और स्लाइड से नीचे स्लाइड। तो आज वापस जाने का दिन आ गया है। अभी बच्चे कुछ देर सारे टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, इसलिए थोड़ी देर उनको पढ़ाने बिठा दिया था। अब हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं वापस जाने की, और अब वापस घर जाएंगे। कितना भी रह लो मन नहीं भरता, पर जाना तो पड़ता ही है। ये मेरा घर है मायका, यहाँ मेरा बचपन बीता है और इसी घर में मैं हुई थी। तो गाइस कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू गाइस।